पेड़ है तो कल है, और पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पेड़ों को बचाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम सांस लेंगे तो उस सांस के साथ साथ हमारे शरीर में उस सांस से नई ऊर्जा का निर्माण होगा, और निर्माण के साथ साथ हम आने वाले कल को देख पाएंगे और आने वाले भविष्य को संवार पाएंगे। उसी के साथ जो तृतीय लिंग जो समुदाय है वो भी बढ़ चढ़ के पर्यावरण की संरक्षण के लिए आगे आ चुके हैं, और लगातार वह ये भी प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षित रहे। उसी से हम सीधा बात करेंगे जो कंचन सिंदरे जी है, इस समुदाय के जो अध्यक्ष, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग आज पेड़ लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेड़ सभी को लगाना चाहिए। और जैसा कि अभी गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, और लोग घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो पर्यावरण को काट रहे हैं, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। और इसी का ही नतीजा है कि आज हम इतने गर्मी से मर रहे हैं, तप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक ही दिन पर्यावरण दिवस है करके हमें पेड़ नहीं लगाना चाहिए, हर दिन हमें पेड़ लगाना चाहिए। जिस तरीके से पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, जीने का एक जरिया है हमारा, तो हम सबको मिलके पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। आज आप लोग कितने कितने पेड़ लगाए हैं और क्या संकल्प लिए होंगे आप लोग? हम लोग जो है 15 पेड़ लगाए हुए हैं, और अलग अलग जगह पे। और आज हमने संकल्प लिया है कि हम ना तो पेड़ काटेंगे, ना ही काटने देंगे, और उनका संरक्षण करेंगे। लगातार दुर्घटना हो रही है, और पेड़ नहीं होने के कारण लोग जो है हेलमेट लगाने के बावजूद भी जो गर्मी का वो जो झेलना है वो झेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बिना हेलमेट के घर से निकल रहे हैं और पेड़ को काटने में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, हम भारत पे रह रहे हैं, हमें भारत के जो संविधान है, कानून है, उसका पालन करना चाहिए, और हेलमेट लगाना एकदम जरूरी है। मैं तो लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें अपनी सुरक्षा हमारे हाथों पे है, और हमें हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। यातायात पुलिस इतनी गर्मियों में, बरसात में हमारी सुरक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जब भी हम घर से निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं। दुर्ग पुलिस को 21 दिन कैसा देख रहे हैं? काफी अच्छा है, और ये पहला मैंने देखा है कि दुर्ग पुलिस लगातार इस तरीके के जो अभियान है वो लगातार चला रहे हैं। हमने यातायात सप्ताह को भी देखा हुआ है कि यातायात सप्ताह में वो लोगों के बीच में जाके लोगों को जागरूक कर रहे थे, और अभी जो 21 दिन का उन्होंने अभियान चलाया, ये काफी सराहनीय है, और मैं उसकी तारीफ करती हूँ। कितने लोग होंगे आप लोग? आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग। कितने लोग होंगे आज आप लोग जो पेड़ लगाने यहाँ आए? जी, अभी तो हम लोग 6 लोग हैं जो पेड़ लगाने के लिए आए हुए हैं। क्या क्या नाम है सभी का? एक कामनी साहू है, एक राधा है, हसीना है, और चांद है, चांदनी है, जो कि दुर्ग जिले से ही कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए चांद, चांदनी और जैसे आप नाम बता रही है, सब कहीं ना कहीं पर्यावरण को निखारेगा। जी जी, बिल्कुल निखारेंगे। और हम तो सभी से कहते हैं कि अगर आपका जन्मदिन होता है या आपके घर में कभी खुशियां आती हैं, तो एक पेड़ जरूर लगाने चाहिए लोगों को। हसदेव को कैसे देख रहे हैं? काफी विडंबना है। सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए कि इतने बड़े घने जंगल को वो काट रहे हैं, और जिसके कारण जो है, जो जानवर हैं वो मर रहे हैं, और वो अपने बचाव के लिए, अपने खाने पीने के लिए शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को हसदेव के बारे में तो बिल्कुल सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पर्यावरण संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है, लोग पेड़ तो नहीं लगा रहे लेकिन पेड़ को काट रहे हैं। लेकिन वही जो तृतीय लिंग समाज है वो आगे आकर ये दिखाना चाह रहा है कि आप पेड़ ना काटे और पेड़ लगाए। उसी के साथ हम कुछ लोगों से और ये हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है। हम लोग कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि विकास की मुख्य धारा में सभी को जोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी क्लास का हो। और हमें देख रहे हैं कि हमारे समाज में हम ट्रांसजेंडर समुदाय को हाशिए पर रखा हुआ है। उसके पीछे वजहें जो हैं वो हैं, उसको अपन नहीं कुछ कर सकते, पर इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं कि चलिए कुछ तो हमको कुछ लोगों को सामने लाएं। तो कंचन के साथ और इनके जितने भी लोग हैं ट्रांसजेंडर लोग, उनके साथ हम सबके बराबर कोशिश जारी है कि इनके साथ बातचीत करके हम उस मसले तक पहुंचना चाह रहे हैं कि इनके आगे बढ़ने में कौन सी बाधाएं हैं। एक तो हमारा समाज तो बाधा पहुंचाता ही है कई चीज़ों में, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ दिक्कतें इनके स्वयं के साथ भी हैं। तो हम लोग सब अपनी संस्था के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उन परेशानियों को कुछ मात्रा में हम कम कर सकें, समाधान की ओर चलें, और उसके बाद सबके समक्ष कुछ ऐसा रास्ता खुले ताकि ये लोग भी हमारे साथ चल सके। और इसके लिए हमने सबसे पहला काम ये किया है कि हम लोग सब
हमारे कॉलोनी के लोग हैं, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल मैडम है अर्चना मैडम, और भी हम लोग सब मिल करके ये सब हमारा प्रयास है कि हम इन ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ इनकी मुद्दों पे बातचीत करें। और पेड़ जो है आपको मालूम है ऑक्सीजन के माध्यम से ही हमारा जीवन है, और जीवन को सुरक्षित रखना है तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे महाविद्यालय के माध्यम से अलग अलग मौक़ों पे जो है वो वृक्षारोपण कार्यक्रम जो किया जाता है, और हम चाहते हैं कि ये संदेश जो है युवाओं को दें मुख्यतः, और युवा अगर इनसे जुड़ते हैं तो वो आगे आएंगे, तो डेफिनेटली जो हमारे यहाँ पे जो पेड़ नहीं लग रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएंगे। डॉक्टर अर्चना झा, प्राचार्य, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय।